भगवान कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता है और कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विवादित है उतना ही रहस्यमयी भी कहा जाता है। वैसे तो उनके बारे में कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसे 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर बात करें पहले रहस्य के बारे में भगवान कृष्ण के, तो वैसे तो आप सभी को ये पता होगा कि भगवान कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार कहे जाते हैं, लेकिन देवी और कालिका पुराण के अनुसार कृष्ण भगवान विष्णु के नहीं बल्कि कालिका माता के अवतार थे। जी हाँ, और इसके सबूत के तौर पर भगवान कृष्ण की लीलावस्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जहाँ कृष्ण की काली के रूप में पूजा होती है। उन्हें काली देवी कहा जाता है और ये भी मान्यता है कि जब राधा का विवाह अयंग नामक गोप के साथ तय हुआ था, तब व्याकुल होकर राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें काली रूप में दर्शन देकर उनके दुखों को हर लिया और उसी दिन से श्री कृष्ण की काली के रूप में पूजा होती है। और देवी पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण विष्णु के नहीं बल्कि माँ काली के अवतार थे। और इसी तरीके से कृष्ण भगवान का दूसरा रहस्य ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की परदादी मरीषा और सौतेली माँ रोहिणी दोनों ही नाग जाति की थी और भगवान कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज के समय में विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। और श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी का नाम दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो भगवान कृष्ण की बहन थी और इस बहन ने कृष्ण की जीवन भर रक्षा की। और ऐसा कहा जाता है कि गर्भ पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिसके फलस्वरूप बलराम का जन्म हुआ था और बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। यही योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण और मुष्टिक जैसे शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। और श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है। और तीसरा रहस्य भगवान कृष्ण का ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मांसपेशियां बहुत ही कोमल थी, लेकिन जब वो युद्ध लड़ते थे तो उनकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा कठोर हो जाती थी। और शरीर की यही विशेषता कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। इसी तरीके से प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से बहुत ही सुगंधित गंध निकलती रहती थी। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के शरीर से निकलने वाली ये गंध कुछ जो रात रानी का पुष्प होता है उसके सुगंध से मिलती जुलती है। और अब बात करते हैं कृष्ण भगवान के चौथे रहस्य के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को कालिर पुट्टू का प्रथम आचार्य माना जाता है और कृष्ण ने जिस कालिर पुट्टू की नींव रखी थी वो बाद में बोधि धर्मन से हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हो गई। और इस आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया गया था और इसी कारण से कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर और प्रहारक सेना बन गई थी। और भगवान कृष्ण के ऐसी नारायणी सेना ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी और तो और युद्ध के साथ साथ मनोरंजन में उन्हीं के द्वारा डांडिया रास का आरंभ हुआ था। और अब बात करते हैं उस आखिरी यानी 5वें रहस्य के बारे में जो भगवान कृष्ण के बारे में है। तो वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना जैसे जगहों में बीता और बाद में द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र उन्होंने अपने देह को छोड़ दिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक दिन प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे, तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया और ये बाण उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपना देह त्याग कर दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस भील ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाया था वो कोई और नहीं पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे आप सभी ये जानते ही होंगे कि प्रभु श्री राम ने छुपकर मारा था और उसी जन्म का बदला उसने जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब निकाला। यानी लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनके शरीर के जो केश यानी बाल थे वो ना तो सफेद हुए थे और ना ही उनके शरीर में किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी हुई थी। यानी वो 119 वर्ष की उम्र में भी
युवा जैसे लगते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण के शरीर को जलाया गया तो उनका संपूर्ण शरीर तो जल गया, लेकिन जो उनका हृदय था वो नहीं जला। तब ऐसा कहा जाता है कि उनके हृदय को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था और यही हृदय गंगा में बहते हुए उड़ीसा जा पहुंचा और यही उनका हृदय आज के समय में जगन्नाथपुरी के गर्भगृह के मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि स्थापित किया गया है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसे कल्कि अवतार कहा गया है, तो इस हृदय की जो शक्तियां हैं वो उनमें समाहित हो जाएंगी। यानी वेदों में ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और ये कल्कि अवतार कलयुग में होने वाले अधर्म का नाश करेगा और एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो यह रही जानकारी भगवान कृष्ण की लीलाएं और उनके रहस्य के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।